हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम कलकतिया हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जानेंगे। तो अगर आपके पास भी एईसी में व्यावहारिक हिंदी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कलकतिया हिंदी के बारे में पढ़ा था, बट उसमें हमने वर्ड्स डिस्कस नहीं किए थे। तो आज हम कलकतिया हिंदी के कुछ प्रमुख शब्द यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जानेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कलकतिया हिंदी के बारे में तो आपको उसमें ये शब्द भी लिखने होंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, कलकतिया हिंदी जो है इसके कुछ प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। ज़्यादा नहीं तो आपको 10 शब्द तो याद होने ही चाहिए, बम्बईया हिंदी के, कलकतिया हिंदी के एंड हैदराबादी हिंदी के, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम मिनिमम 10 वर्ड्स तो लिखने ही होंगे। उसमें आपको हिंदी में भी मतलब लिखना होगा एंड कलकतिया लैंग्वेज में या बम्बईया लैंग्वेज में उस वर्ड को क्या बोलते हैं वो भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हिंदी में देश कहा जाता है वैसे ही कलकतिया हिंदी में देश को क्या कहा जाता है, देश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। कलकतिया हिंदी में देश का मतलब होता है देश। पश्चिम जो दिशा होती है उसको वहाँ पर पश्चिम कहा जाता है। ठीक है, किनारे को तीरे कहा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे को वहाँ पर सबसे कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ की जो बोली है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। सबसे को वहाँ पर सबसे कहा जाता है। पुराना को पुरान कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे हम है वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे आपका क्या नाम है, अगर हम ये बोलें तो है वर्ड हम यूज़ करते हैं लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के एंड में हम है शब्द का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर है की जगह बा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते ठीक है वैसे वहाँ पर बोला जाता है ठीक बा। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी अलग बोली होती है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शामिल को वहाँ पर शामिल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि श को स कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ पर व को ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो वहाँ पर व को ब कहा जाता है। जिसके को जेकगा कहा जाता है। तीसरा को तीसरा कहा जाता है। बड़ा को वहाँ पर बड़ कहा जाता है। ठीक है, बड़ा को वहाँ पर क्या कहा जाता है, बड़। इसको वहाँ पर एह कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है कलकतिया हिंदी के। अगर आप इतने शब्द भी याद कर लेंगे, इतने वर्ड्स भी आप अच्छे से याद कर लेंगे तो इनफ है उतना आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी में कौन से शब्द आएंगे एंड जो प्रशासन से रिलेटेड हिंदी है उसमें क्या करना होगा। व्यवहारिक हिंदी में अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रशासन से संबंधित शब्द लिखो या फिर तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सबके मन में डाउट है। तो क्योंकि आपका न्यूली एडिट सब्जेक्ट है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है सब्जेक्ट को लेकर सबके मन में। तो जैसे सपोज़ कीजिए बैंक में यूज़ होने वाली हिंदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में, तो हमने जो आपको वर्ड मीनिंग करवाए थे कि बैंक में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसमें हमने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताया था। तो आप अपने एग्ज़ाम में इंग्लिश में बेशक ना लिखें, लेकिन आप हिंदी में जो शब्द है वो आप ज़रूर लिख दीजिएगा। जैसे एटीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वचालित मशीन। ठीक है, एंड अकाउंट को खाता बोलते हैं, बचत खाता, चालू खाता। ये सब कुछ वर्ड्स आपको लिखने होंगे, साथ में आप अगर उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे तो बेटर रहेगा। जैसे बचत खाता आप लिख देंगे वहाँ पर एंड उसके बाद आप वहाँ पर बता देंगे कि बचत खाता को क्या कहा जाता है। बचत खाता वो होता है जिसमें हम हर साल 6 महीने में कुछ ना कुछ अपनी सेविंग यानी कि अपनी बचत का कुछ हिस्सा जमा करवाते हैं। कुछ लोग हर महीने जमा करवाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में जमा करवाते हैं। तो बचत खाता जिसमें हम अपनी बचत का कुछ हिस्सा जमा करवाएं। तो ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि काफ़ी कन्फ्यूज़न है हर एक के मन में, हर पर्सन के मन में कि कैसे एग्ज़ाम आएगा। हर स्टूडेंट के मन में काफ़ी डाउट हैं, तो ये डाउट होना
स्वाभाविक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये न्यूली एडेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं है इससे रिलेटेड। तो जितना एस्टिमेशन लगाया जा रहा है वो यही है कि वर्ड मीनिंग्स ना सही तो आपको जो हमने हिंदी के शब्द बताए हैं उसमें इंग्लिश में ना लिखे तो आप हिंदी में उसी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर कुछ भी पूछा जाए तो। जैसे बैंक में कौन सी हिंदी प्रयोग होती है, तो जो हमने वर्ड मीनिंग लिखवाए थे उसमें जो हिंदी के शब्द हैं वो बैंक में यूज़ होते हैं। इंग्लिश में वो हमने आपको इसलिए बताए थे क्योंकि इंग्लिश से आप कनेक्ट कर पाएंगे उसको। जैसे हिंदी में आपने कभी सुना नहीं है कि अकाउंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, या फिर काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं। जैसे एटीएम मशीन, आपको पता नहीं होगा कि एटीएम को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो इंग्लिश में इसलिए करवाया था ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग पूछी जाए, ठीक है। हो सकता है कि बैंक में जो शब्द यूज़ होते हैं, बैंक में जो सेंटेंस यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड वो पूछ लिए जाएँ, ठीक है। तो सेंटेंस भी क्या यूज़ होता है बैंक में, सेंटेंस में भी वही शब्द यूज़ होते हैं जैसे खाता या फिर जो भी आपके शब्द हैं बही, ये सब कुछ शब्द बैंक में उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप ये लिख देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे 1-2 लाइन की, तो उतना आपका इनफ रहेगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी, आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।